ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उसके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता है। ऐसे तुम सभी बच्चे भी बाप समान बनो और किसी को भी नाराज मत करो, सबसे प्यार करो। किसी से रंज भी ना करो, नाराज मत, रंज। प्रश्न है, यह आदेश है, किस प्रकार के विचार चलते रहें, ख्यालात चलें तो खुशी का पारा चढ़ा ही रहे। उत्तर है, सदा आपके मन में ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरने के विचार चलते रहे। कि मुझे खदान मिल गई है और इस खदान से मुझे भरपूर होना है, जितना मुझे चाहिए। मैं बाबा रूपी खदान से ज्ञान रतन लूं और भरूं। बाबा सागर है, उसका खदान है। तो खदानियां सब भरपूर कर लो, जिससे वहां सतयुग में सोने के महल हम बनाएंगे। ये अपने ज्ञान रतन की झोली इतनी भर लो, ये इतनी भर जाए कि सतयुग में सोने के महल बन जाए। इतना भर के ले चलो यहां से। दूसरा पॉइंट है, कौन से और ख्याल चलाने हैं, कि हमारा यह है ब्राह्मण कुल, देवताओं से भी ऊंचा कुल है। हमको ही यह सौभाग्य मिला है कि भगवान हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण बना रहा है, सत्यनारायण की कथा सुना रहा है। अमर कथा सुनाकर अमर बना रहा है। डॉट डॉट डॉट, मतलब ये नहीं कि इतने ही ख्याल, ख्याल अच्छे से अच्छे। ख्याल के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। आपको अच्छे ख्याल करना है कि बुरे करना है, अच्छे करो। ऐसे ऐसे अनेक पॉजिटिव ख्याल चलेंगे जिससे तुम्हारा खुशी का पारा हमेशा चढ़ा रहे। जैसे टेम्परेचर चढ़ जाता है, अभी धूप है, गर्मी चल रही है तो पारा चढ़ रहा है, वैसे खुशी का पारा चढ़ जाए। और चढ़ा ही रहे। इतने पॉजिटिव ख्यालों में डूब जाओ। ओम शांति। बच्चे, मुझ बाप की याद में बैठे हो ना, ये श्रीमत अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत तुम्हें मिली है। तुम्हारी याद की यात्रा बहुत ही मीठी है। तुम सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये जान पाओगे कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना ही बाबा हमको और स्वीट लगने लगेगा।
वह हमारे काम आने लगेगा, वह हमारे अंग संग हो जाएगा। इसको श्रीमद् भागवत में कथा के रूप में लिखा फिर कि 16,108 के पास नारद गए और सबके पास में कृष्ण हैं और सबके साथ अंग संग ही रहते हैं, और वो पूछ रहे हैं उनसे, उनकी किसी भी पत्नी, चाहे सत्यभामा से पूछा, चाहे रुक्मिणी से पूछा, नहीं तो वो कभी हमारे से दूर नहीं रहते, कभी हमें छोड़कर नहीं जाते। हम तो कहती हैं कि आप औरों के पास भी चले जाओ, और सब कह रही हैं, हम तो कहती हैं कि औरों के पास भी चले जाओ, वो जाते ही नहीं हमें छोड़कर, हमारी सेवा ही करते रहते हैं। ये उदाहरण है वहां पे। यहां सत्य में तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि जैसे जैसे तुम पुरुषार्थ में आगे बढ़ोगे, और मुझ बात को याद करोगे, उतना बाबा तुम्हें मीठा लगने लगेगा, तुम्हारे काम आने लगेगा। हर पल तुम्हें लगेगा बस बाबा तो मेरा ही है, देखो हमेशा मेरे अंग संग है, उस मुझे छोड़ के नहीं जा रहा है, औरों को कैसे कर रहा होगा, लगता है मेरे लिए ही आ गया है। आपको भी फुर्सत नहीं होगी कि दूसरों के जाकर ताका झांकी कुछ करें कि उनके यहाँ है कि नहीं है, तुम्हारे यहाँ आए कि, आपको फुर्सत ही नहीं देगा, इतना मीठा लगता है। बाबा बहुत ही सैक्रीन है, एक बाप ही प्यार कर सकता है, ऐसा पति परमेश्वर है। बाकी तो सब मार देते हैं, मार लगाते हैं, कुटाई। इसीलिए दुनिया में इस समय सभी एक दूसरे को ठुकरा रहे हैं, हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। शादी तो हो गई हमारी, मर गए, बच गए, बेकार हो गया, गड़बड़ है, ये क्या हुआ, हमने ऐसा सोचकर नहीं किया था। एक दूसरे को ठुकरा रहे हैं। मात्र एक शिव बाबा ही प्यार करता है, उसको सिर्फ तुम बच्चों को ने जान लिया हो तो तुम जानो मुझे, मैं तुम्हारे उतना ही काम आने लगूंगा। पहचान, मीठे बच्चों, मैं जो हूं, जैसा हूं, कितना बड़ा हूं, बताओ कि हमारा पिता कितना बड़ा है। वहां क्या ही दिखाया कि कोई कृष्ण वहां पे बहुत बड़ा बन के रह रहा है क्या किसी के पास में, किसी रानी के पास, सिंपल उसके जैसा, उसके लिए काम आने वाला, उसको साधने वाला, उसकी सेवा करने वाला है बाबा। वैसे हमारी भी बाबा हर तरह, ये नहीं कि बहुत बड़ा आदमी है, बड़े आदमी है तो फिर आपके क्या काम का है। हमारे घर में हमारा कोई सदस्य हमें बड़ा आदमी लगने लगे, ये तो बहुत बड़ा, तो आपके काम आएगा क्या वो। हमें अपना व्यक्ति कोई कितना भी हो, कुछ भी हो दूसरों के लिए, हमारे लिए वो सबसे सहज है। हम जो कहेंगे सो करेगा, जब कहेंगे रात में, दिन में, जो कहेंगे ये करो तो वही करेगा। ऐसे ही बाबा, इतना ही सहज, इतना ही सरल। लेकिन हमको अभी फीलिंग नहीं है ना, इसलिए ये लगता है बाबा तो कोई बहुत वीआईपी होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो तो सबको चलाता होगा, तो कैसे ही चलाता होगा। कोई देश को चलाने वाला प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके बच्चों के लिए तो वो
उसका पापा ही है, मम्मी ही है उसकी, वो कोई राष्ट्रपति बनी बैठी है, उसके लिए कुछ बड़ा है क्या वो? सहज भी है, सब काम आएगी। ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा हूं, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा ही हूं, बिंदु रूप ही हूं, बस मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा भी नहीं है। तुम मुझे यथार्थ जानो कि मैं तुम्हारा हूं, तुम्हारे ही जैसा हूं और तुम्हारे काम आऊंगा। बच्चे भी, फिर भी तुम घड़ी घड़ी मुझे भूल जाते हो और किससे सहायता मांगते हो? परिवार, धन, गवर्नमेंट, संसार, संबंधी, सबसे सहायता मांगते, तुम हमारा ये करो, तुम हमारे को, हम फोन कर रहे हैं ये कर दो। बाबा से नहीं कहते, सच्चा प्यार नहीं करते, घड़ी घड़ी भूल जाते। अब है ना, कई ऐसा सोचते बाबा को क्यों कष्ट देंगे, लेकिन जब आप आते हो पहले पहले, तब तो आप ऐसा नहीं सोचते बाबा को क्यों कष्ट देंगे, साजन को क्यों कष्ट देंगे। अगर दुल्हन बन के आए हो तो साजन को क्यों ही अपनी बोरिया बिस्तर उठवा रहे हो उससे, अपना बच्चा हम नहीं ले जा रहे, वो ले जा रहा है, तब तो नहीं करते हो आप। यहां बाबा को बड़ा आदमी समझ लीजिए, वो तैयार है, सारे बोझ मुझे बता दो, मैं अभी अभी तुम्हारे सब बोझों का हरण कर लूंगा। कोई भी तरह का बोझ है, कोई भी तरह का दुख है, अशांति है, भय है, दे दो बाबा को तुरंत। बल भक्ति में तुम बड़े बड़े चित्र बना करके मुझे पूज रहे थे, बड़ा आदमी समझ रहे थे। तो पूजा करते रहे और अनेक प्रकार के द्रव्य चढ़ाते रहे। यूं ही तुमने वहां भी मुझे काम में नहीं लिया। बड़ा आदमी, इसमें घी चढ़ा दो, इसमें शहद चढ़ा दो, इसमें फलाना चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो। फिर क्या ही है पता नहीं। या फिर अभी बिंदु समझ लिया तो याद कैसे करें? बिंदु भी समझ लोगे अगर, कैसे याद करें? कोई बच्चे को, कोई भाई को, कोई बहन को आप बिंदु समझते हो क्या? तो ये क्या ही सोचेंगे, ये तो असमर्थ है, क्या ही काम का है, वैसे वो तो शून्य मात्र है ही नहीं। तुम आत्मा ये स्वीकार हो कि बाप मेरे जैसा है। अगर मैं बिंदु हूं तो वो बिंदु, मैं जो हूं और जैसा, बाप मेरा अपना है, मेरे काम आएगा। गोपिकाओं ने यही तो समझ लिया था कि हम बुलाएंगे तो आ जाएगा। वो हमारी तरह से मक्खन भी खाता है, हमारी तरह से चलता भी है, हम नाचते हैं तो वो नाचता है, हमारे जैसे ही नाचता है, वो गाता भी है हमारे लिए, वो हमें रिझाता भी है, वो मुरली सुनाता है। वहां कहीं दिखाया है क्या? कुछ और समता दिखाई है, न छोटा दिखाया है बहुत, न बहुत बड़ा दिखाया है। अगर बहुत बड़ा आदमी है तो काम का नहीं है, और छोटा है बहुत तो भी कोई काम का नहीं है। हमारा वह बाप है, टीचर है,
सदगुरु ये जानते हो तुम, रोज कहते भी हो लेकिन स्वीकारते नहीं। बाप है तो उसमें सामर्थ्य है ना, खिलाएगा पिलाएगा, हर तरह की पालना कर देगा। फिर हम किसकी, जब बाप हमारे संग है तो हमको क्या परवाह पड़ी है कि हम व्यवस्थाएं कर, व्यवस्था कौन करेगा? बाप करेगा। अगर टीचर है तो भी हमें क्या पड़ी है कि हम बुद्धिहीन है, बुद्धिमान है, वो पढ़ा देगा ना, वो रास्ता दिखा देगा ना। सदगुरु है तो सदगति देगा। क्यों अपना नहीं मान रहे? जैसे इस दुनिया में, अब आप उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? आत्मा ही प्रेसिडेंट भी है तो आत्मा ही नौकर भी है। आत्मा ही है ना, दोनों तरह के रूप। प्रेसिडेंट भी है तो वो भी एक आत्मा है, और कोई नौकर चाकर भी है, वो भी एक आत्मा ही है। सब अपना अपना आत्मा पार्ट बजा रहे हैं। नौकर का बजा रहे, कोई प्रेसिडेंट का बजा। वैसे ही मैं बाप हूं, सबसे स्वीट हूं, मैं अपनी एक्टिंग कर रहा हूं, मैं कोई तुम पर ऐसा नहीं कर रहा। तुम सोचेंगे अच्छा बाबा 10 बनेगा, बाबा हम तो हजारों हैं, तो हजारों कहां हजारों बनेगा? जितनी गोपी थी उतना कृष्ण बनाया। कोई कम है क्या? एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। वहां तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई, सुनने में भी, समझने में भी, भागवत पढ़ने में भी, फील करने में भी, पिक्चराइज करने में। हाँ बना दिया, ठीक है, वो भी नच रहा है, हम भी नच रहे हैं। देखिए यहाँ आपको बड़ी फीलिंग होती है, बाबा कैसा होगा, बाबा दिखता नहीं है इसलिए कैसे याद करें, बाबा बिंदु रूप है, हम देह बने बैठे हैं, बाबा कैसे याद। विचार करो, विचार से कि बाबा मेरा है, मेरे जैसा है, मेरे काम आएगा, मेरा खास है वो, मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, मेरे जैसा ही है। तभी तो प्यार होगा आपको। मेरे काम आएगा, मुझे वो अच्छा लग रहा है, मुझे मोहित कर रहा है। तुम सब याद करते हो तो कहते भी हो दुख में, हे पतित पावन, हे दुख हरता, सुख करता आ जा। मतलब क्या समझ के बुलाया? अपने जैसा। अलग है, कोई अजीब है, ऐसा समझ के बुलाया गया। तुम्हें पता है ना तुम्हारी आत्मा कि वो पतित से पावन बनाने वाला है, दुखों को हमारे को खत्म कर देता है, हमारे काम आता है। शब्दों में मत समझो, यथार्थ में समझो। हम अभी क्या समझ रहे हैं? आज तक भी सिर्फ कह देते, कहने को अलल में गाया जाता है, सुख दुख हरता है, सुख करता है, पतित पावन है, ऐसे बस गा दिया, फील नहीं किया कि अच्छा जैसे हमारा कोई बच्चा कोई डॉक्टर हो अपना कोई, तो उसको कहेंगे अरे वो आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। उसको सब पता है, वो कोई इंजेक्शन दे देगा, कोई दवाई दे देगा, वो ठीक कर देगा। क्या ऐसे बाबा लगता है? मेरा बाबा है, आ जाता है तो मुझे सब कर देगा सही। मैं पतित हूं तो पावन कर देगा, मेरे अंदर कोई डिफिशियंसी है वो ठीक कर देगा, मैं बीमार हूं तो सुखी कर देगा, मेरी बीमारी दूर। अपना सा लगे, अपने बेटे जैसा, अपने भाई जैसा, अपने मित्र जैसा, अपने पति जैसा, अपने पत्नी जैसा, अपने जैसा लगे बस। ऐसा हम अभी रोजाना के व्यवहार में, कर्म में बाबा को फील ही नहीं कर रहे हैं। हम सोचते बाबा कोई अलग चीज है,
अगर ज्योति बिंदु किसी ने कह दिया है तो आप उसी को पकड़े बैठे हो, वो तो ज्योति बिंदु है, मैं देह हूं। तो कहां है सजनी, कहां है साजन, कहां है अपना? सजनी साजन क्या होते? एक जैसे होते हैं, हम उम्र होते हैं। अगर आप बूढ़े हो तो बाबा आपके लिए बूढ़ा ही है, कोई आप फील करते हो। अगर आप किसी जाति विशेष का फील करते हो तो वो वही बन जाएगा। नहीं कि वो गुजरिया है तो वो गुजरिया बन जाए, गुजर बन जाएगा तुम्हारे लिए। ऐसी फीलिंग आवे कि मैं जो मेरा बाबा है, मेरे काम आता है, मुझे सबसे भाता है, वो प्रिय लग रहा है, उसके लिए हमेशा हरदम कैसा दिखे? मेरापन दिखे, सामर्थ्यशाली दिखे। हम यहाँ पर थोड़ा बहुत पिता कभी दिखाएगा तो पिताजी में हमारे में ताकत है कि वो हमको छोटे हैं तो हमें पिता सामर्थ्यशाली, हमारे पिता के बराबर संसार में कोई पावरफुल नहीं है। स्कूल में जाते हमारा टीचर सबसे ज्ञानी है ऐसा दिखने लगता है, मेरा अपन आ जाता है, उसकी याद भी आती है। टीचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे प्यार से पढ़ाता है, लेकिन बाबा की याद नहीं आ रही। अब तुम बच्चों को ये निश्चय रखना चाहिए कि हम जिसको बिंदी कह रहे हैं वास्तव में वह हमारा है। बिंदी कहकर उसकी अवहेलना मत कर दो। कब बिंदी है वो? जब आप बिंदी है तो वो भी बिंदी है। आप विराट है तो वो भी विराट है। अवहेलना नहीं करो कि नहीं वो तो बिंदी ही है, हम तो विराट हैं, हम तो बड़े हैं, वो छोटा ही है। नहीं, हमारे काम आवे, हमें हमारे जैसा लगे। यह सूक्ष्म महिमा नहीं है, भारी महिमा है। भल महिमा गाते हो अभी ऊपर से।